Welcome back. In this video, we are going to discuss keywords of reproduction in plants. So let's start. Asexual reproduction. In this type of reproduction, where a new plant is produced from a single parent without the involvement of seeds or gametes, sex cells. इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इसमें सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता, दो पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते, सिंगल पेरेंट्स ही प्रोड्यूस करते हैं न्यू प्लांट और न्यू जो उनका वो होता है। इसमें सीड्स या गमीट नहीं बनता। ठीक है। बर्डिंग, a form of asexual reproduction where a small bird grows on the parent organisms like yeast, mature and then detach to form a new organism. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है बडिंग, जो कि नॉर्मल ज़्यादातर ईस्ट में पाया जाता है। इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी से स्मॉल से बर्ड ग्रो करते हैं, धीरे धीरे वो इनका साइज़ बड़ा होता है, वो मेच्योर होते हैं और बाद में जाके वो डिटैच हो जाते हैं अपने मदर ऑर्गेनिज्म से, और फिर क्या होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे हो, ईस्ट है, इसकी ऊपर के साइड में बर्ड डेवलप हो रहा है, फिर बर्ड इंक्रीज होता है, मेच्योर हो गया, बड़ा बर्ड बन गया और फिर ये बर्ड की चैन बन गई। इसके बाद वो डिटैच हो जाएगा और फिर एक न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बडिंग प्रोसेस है जो कि ईस्ट में देखा जाता है। 3. एम्ब्रियो, द यंग डेवलपिंग प्लांट इनसाइड अ सीड दैट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये प्लांट के अंदर ही सीड्स के इनसाइड ये डेवलप हो रहा होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है। 4. फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच द मेल गमीट फ्रॉम पॉलन फ्यूज विद द फीमेल गमीट जो कि अब्यूल में होता है टू फॉर्म अ जाइगोट। सिंपली मेल और फीमेल गमीट यहाँ पे मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे कि जाइगोट बनता है। फ्रेगमेंटेशन, इसकी इमेज मैं आपको बाद में दिखा के एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेगमेंटेशन, अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये बेसिकली स्पाइरोगैरा में होता है। जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो कि स्पाइरोगैरा में देखा जाता है। इसमें जो प्लांट है वो अपने पार्ट्स को ब्रेक करते हैं और फिर वो जो पार्ट है वो ग्रो करता है और न्यू प्लांट बन जाता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये स्पाइरोगैरा की इमेज है जिसमें इसने क्या करा है, अपना जो पार्ट है उसको ब्रेक करा है और फिर ये दोनों आगे खुद ग्रो कर जाएंगे, न्यू स्पाइरोगैरा बन जाएंगे। गमीट्स, 6 हमारे गमीट्स हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल होता है। मेल गमीट को हम जो कि पॉलन में मिलते हैं और जो फीमेल गमीट होता है वो ओव्यूल में होता है। वो फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फॉर्म करते हैं जाइगोट को। 7. हाइपा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजी का। स्पोर्स डेवलप ऑन दीज हाइफे। अब जहाँ पे नीचे देख पा रहे हो इमेज में, ये नीचे के साइड में हाइपा है और ये फंजी के स्ट्रक्चर में होता है। ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्पोर डेवलप करता है। स्पोर डेवलप ऑन दीज हाइपे। ठीक है। तो ये स्पोर में पाया जाता है। अव्यूल, द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंटेन्स द फीमेल गमीट। अब अव्यूल है फ्लावर का वो पार्ट है जिसमें फीमेल गमीट पाया जाता है। इट बिकम द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये सीड बन जाते हैं। इस इमेज से हम देखते हैं सही से, ये फ्लावर की इमेज है। तो यह बीच में जो देख पा रहे हो ये फीमेल पार्ट है, जो ग्रीन कलर का है ये पूरा फीमेल पार्ट है और इस ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं पिस्टल और इसमें स्टिग्मा है। ये बीच वाला जो लंबा है वो उसको स्टाइल कहते हैं। आप नीचे देख पा रहे हो पूरा जो गोल सा है इसको ओवरी कहते हैं। अंदर है अव्यूल जिसके अंदर एग है। ठीक है। तो ये पूरा जो पार्ट है ये फीमेल पार्ट है। इस साइड जो आप पतला पतला देख रहे हो इसको एंथर कहते हैं, जो कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये मेल पार्ट होता है। ये जो पतली सी जो ट्यूब जा रही है इसको फिलामेंट कहते हैं। तो ये प्लांट का, और ये जो ऊपर का है ये इसको पेटल कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कोरोला कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का।
नेक्स्ट 9 है pollen grain. The tiny particles produced by the anther, male part of flower, that contain male gametes. अब अभी हमने देखा फ्लावर्स का कि यहाँ पे फीमेल जो पार्ट है वो ये रहा बीच में, जो मेल पार्ट है वो साइड में यहाँ पे फिलामेंट में ऊपर एंथर में है. अब यहाँ पे देखते हैं, आप यहाँ पे एंथर के इमेज देख पा रहे हो, जी पतला सा है ये फिलामेंट, बीच में यहाँ पे आप पॉलन सेक देख पा रहे हो, ऊपर का साइड एंथर, एंथर के अंदर में ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गमीट. ठीक है, तो फ्लावर में ही आपको मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट दिखते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही गमीट्स कंटेन करते हैं. 10 pollen tube. The tube that grows from a pollen grain after pollination down to the ovule, allowing male gamete to reach the female gametes. अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर जो पोलन ग्रेन है यही पोलन ट्यूब बनाता है, जो पोलन ट्यूब किससे मिलता है जाके, फीमेल गमीट से. अब यहाँ से पोलन ग्रेन जाएगा फीमेल गमीट तक. ये आपको दिख रहा है पोलन ट्यूब, और ये अंदर है ये एम्ब्रियो न्यूक्लाई, ये पूरा ओवरी का पार्ट है, अंदर एग भी है. ठीक है, तो इसको पोलन ट्यूब कहते हैं. 11 pollination. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of a flower. It can be done by wind, water and animals. अब पॉलिनेशन प्रोसेस है जहाँ पे पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है ताकि वो आगे का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर सके. और ये बहुत सारे तरीक़ों से होता है. इसको पोलन डिस्पर्सन कहते हैं, विंड से भी होता है और वाटर के थ्रू भी होता है, एनिमल के थ्रू भी होता है. सपोज़ बीज वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं तो वो भी कुछ पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके चले जाते हैं, तो इनके थ्रू भी होता है. 12 सीड डिस्पर्सल. जैसे अभी हमने देखा पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन में द स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. इट अकर्स बाय विंड, वाटर, एनिमल और एक्सप्लोजन. अब सीड डिस्पर्सल क्या होता है, सीड दूसरी जगह पे फैल जाता है. अब एक जगह ही सीड बहुत सारे हो जाएंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, जो प्लांट है वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होगा, वो ग्रो करेगा तो उतना हेल्दी ग्रो नहीं करेगा. तो इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्स कर देते हैं. और ये होता है विंड के थ्रू, वाइंड से सीड उड़ के चला जाता है दूर दूर तक. वाटर के थ्रू भी होता है और एनिमल के थ्रू भी होता है. ठीक है. 13 sexual reproduction, a type of reproduction involving two parents and the fusion of male and female gamete forming a zygote. अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल गमीट फ्यूज़ होता है और जाइगोट को फॉर्म करते हैं. 14 स्पोर. ये टाइनी रिप्रोडक्टिव यूनिट है कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फंजाई एंड सम प्लांट्स. हमने भी स्पोर देखा, स्पोर बहुत छोटा सा होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो. अब वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि वो दूसरा प्लांट में भी ग्रो कर जा पाता है. 15 स्पोरेंजियम. A structure in fungi that contain and protect the spore until they are released. स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है फंजाई के अंदर जो पूरा कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है स्पोर को, जब तक कि वो रिलीज़ होने के कैपेबल ना हो जाए, उनका टाइम ना हो जाए रिलीज़ होने का, तब तक वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं. 16 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट. और इसमें क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स प्लांट है उसमें से ही वो या तो लीव के थ्रू लीव से थोड़े से छोटे दूसरे लीव निकलने लगते हैं, उससे क्या होता है वो प्लांट ग्रो कर जाता है. या स्टेम से निकलने लगते हैं, स्टेम से ग्रो कर जाते हैं, या रूट से ग्रो कर जाते हैं, तो वो पेरेंट का पार्ट से ही वो न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है. तो ये एग्जांपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ठीक है, इसमें कोई भी जाइगोट फॉर्म नहीं होता है. 17 जाइगोट. द फर्स्ट सेल्फ जो फॉर्म होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गमीट्स कंबाइन, इट डेवलप इनटू अ एम्ब्रियो. अब यहाँ पे इमेज
में देखते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है फिगर 8.11 में। आप यहाँ देख पा रहे हो इस वाले में ये पॉलन ट्यूब है जो कि मिक्स हो रहा है, हमारा मिल रहा है एग से, और यहाँ पे जाइगोट बन गया। पहले सिंगल अव्यूम था, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर ये जाइगोट बन गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन के आफ्टर ये जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे इसका हो रहा है। तो ये जो हमारा था ये फिनिश होता है, ये था जाइगोट का। तो यहाँ पे ये कीवर्ड्स आपके फिनिश होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और क्लास 7 का साइंस का सारे चैप्टर के कीवर्ड, क्वेश्चन आंसर, MCQ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब वहाँ से जाकर देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आई होप यू लाइक इट। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।